बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों बुरे धाम की सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करनी धन्य श्री देव चंद्र जी ना श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुम से चलत जाओ आज मैं अधीन करनी नहीं बाग्रह की लाज बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी के नूरी चरण बिंद में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। कोटान कोट प्रेम प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। इस तन को स्थिर कीजिए, मन को एकाग्रचित कीजिए। बुद्धि और चित्त को भी एकाग्र करके देखिए कि मैं कौन हूँ, इन सब से मैं परे हूँ। ये जो इस पिंड के अंदर चेतना है, जीव है, मैं इससे भी परे हूँ। मेरे धाम धनी स्वयं सतगुरु के रूप में पधार कर मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान करा रही है कि मेरी रूह तो आंखा खोल, देख तो अपने निस्बत, देख तो अपने स्वरूप को, देख तो अपने मूल घर को। और देख इस संसार की नश्वरता को। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा, मैं दृष्टा हूं, करता नहीं। इस संसार में जीव इस पिंड के साथ में करता है जिसको मैं देख रही हूँ, और परम धाम में मेरी पर आत्म करता है जो लीला करती है।
मैं उसको भी देखने वाली हूँ। और ये मेरी पहचान मेरे सतगुरु महाराज बता रहे हैं। ऐसे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करती हूँ। चाहे किसी भी तन में हो, किसी भी जीव के ऊपर हो, कोई भी मेरी संगी आत्मा हो, हर एक के अंदर मेरे धाम धनी का नूर है, मेरे प्रियतम का नूर है। जैसे परम धाम के अंदर मेरे प्राण प्रियतम ही अनंत रूप धार कर हमें आनंदित करते, चाहे वृक्ष के रूप में, चाहे झूले के रूप में हो, चाहे जल के रूप में हो, चाहे जल के जीव के रूप में हो। हर एक के अंदर मेरे धाम धनी का ही हृदय, मेरे धाम धनी का ही वो नूर। इसी भांति तो यहाँ खेल में भी मेरे प्राण प्रियतम ही हर रूह के अंदर विराजमान है। रूह में प्रियतम है, प्रियतम में रूह है। यही तो मेरे धाम धनी मुझे दिखा रहे हैं कि वो ही दृष्टि लाओ जो दृष्टि तुम्हारी परम धाम में थी। क्या एक रूपता थी, एक दिली थी। वो एक दिल्ली का अनुभव यहाँ पर भी किया जा सकता है यदि मैं आत्म भाव में आ जाऊं। जब आत्म भाव में आएंगे तो यहाँ पर भी कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई गोरा, कोई काला नहीं होगा। कोई वक्ता और कोई श्रोता, कोई सोया हुआ और कोई जगाने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस रूह के ऊपर बैठकर, जिस तन के ऊपर बैठकर मेरे धाम धनी यो जागृति ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ही तो मेरी उस रूह के अंदर है जो सुन रही है, जो जागने के लिए तत्पर हो रही है। उसके अंदर भी तो मेरे धाम धनी है। मेरे प्राण प्रियतम ही तो कह रही है मेरी रूह। जैसे तुम पन्ना जी में मैं तुम्हें वाणी सुनाता और फिर मैं आराम से सुनता, तुम मुझे सुनाती। लेकिन दोनों के अंदर कौन? धाम धनी। इसी भांति अब भी तो सुनाने वाले वही हैं, तो सुनने वाले भी वही हैं। प्रश्न करने वाले भी वही हैं, तो उत्तर देने वाले भी वही हैं। कब? आत्म दृष्टि से। और अगर जीव भाव से, देह दृष्टि से देखोगे तो कहेंगे अरे मैं सुनाने वाली बड़ी हूं और तुम सुनने वाले छोटे हो। ये कौन सा भाव है? देह दृष्टि का विकारित भाव है। मैं प्रश्न करने वाली, तुम उत्तर देने वाले छोटे हो। नहीं, मेरी आत्माओं के अंदर बैठकर धाम धनी ही मुझे वो शोभा दे रहे हैं कि मैं सुन रहा हूं अनजान बनकर, और तो सुना जानकार बनकर। लेकिन जानकार भी कौन कर रहे हैं? मेरे धाम के धनी।
कितना लाड़ लड़ा रहे हैं मेरे प्राण प्रियतम, कि मैं भोला नादान अनजान बनकर बैठ गया तुम्हारे सामने, तुमसे धाम धनी की बातें सुनने के लिए, तुमसे अपने परम धाम की अपनी लीलाएं सुनने के लिए। हाँ प्रियतम, बता रहे हैं यहाँ की मैं, कहीं भी यहाँ की मैं ना रहनी चाहिए, कि मैं बताने वाला हूँ, मैं सुनाने वाला हूँ। कभी भी भावना ये नहीं आनी चाहिए कि मैं सुनने वाला हूँ, मैं अनजान हूँ, मैं छोटा हूँ, नहीं। हर एक में तू ही है प्रियतम। यहाँ तो ये तन है, जीव है, इस जीव की बुद्धि छोटी मोटी है, बाकी आत्मा तो अपने धाम धनी के समान है। और आत्मा में कौन है? कौन है? धामधनी बार बार बता रहे हैं कि मैं ही हूं, तो मेरे ही हृदय की इच्छा का स्वरूप है, तो कौन है आत्मा? हो तो गहराई में जाकर सोचो। ये आंकड़ी में आंकड़ी लगी हुई है, जिन्हें धाम धनी ही केवल अपनी निज बुद्धि से खोल सकते हैं, अन्यथा जीव तो इस पे फंस कर रह जाता है। यहाँ तक कि अपने आप को ही सब कुछ समझ बैठता है। आदम कभी फरामोशी में नहीं, उस पे ऊपर आवरण नहीं चढ़ सकता। जैसे हीरा होता है, भले ही वो कीचड़ में गंदा हो जाए, लेकिन वो उसके अंदर के जो गुण है, अंदर की जो चमक है ना, वो कभी खराब नहीं होती। वो कीचड़ ऊपर ऊपर ही रहता, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो जब हर रूह के अंदर, हर रूह में धामधनी ही है, तो भला वो गंदी कैसे हो सकती है? वो फरामोशी में कैसे हो सकती है? नहीं, वो तो इसको देख रही है, देखते देखते इसमें लीन हो गई, नहीं तो उसके अंदर माया प्रवेश नहीं कर सकती। यदि माया के, यदि आत्मा के अंदर माया प्रवेश कर गई, तो वो तो उसका मतलब धामधनी के अंदर प्रवेश कर गई। नहीं, आत्मा तो जो धामधनी के हुक्म से बनी है, ये हुक्म रूपी शूरता ही इस माया को देख रही है, जिससे लगता है, जब जीव देखता है तो लगता है कि ये आत्मा तो माया में फंस गई है, तो माया रूप हो गई। लेकिन जैसे ही ये माया का कचरा हटता है, वो अपने शुद्ध रूप में खड़ी हो जाती है। अपने नूरी स्वरूप को देखती है, अपने वजूद को, अपने मूल को देखती है, कि मैं तो अपने प्राण प्रियतम के ही हृदय का एक नूर हूं, एक किरण हूं, जो परमात्मा के ही समान है। इसीलिए तो कह रही हैं, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तथोगत। ब्रह्म की सृष्टि ब्रह्म के समान होती है।
तो यही तो धामधनी पहचान करा रहे हैं। हे रूह, तो देख अपने आप को, किसमें फंस गई है, किसका आवरण तूने ओढ़ लिया है। इस जीव भाव में आ गई, गुण अंग इंद्रियों का तुमने ये आवरण ओढ़ लिया। इसको उतार कर फेंको, फिर देखो अपना कितना सुंदर स्वरूप है तुम्हारा। तभी तो धामधनी कह रहे, तुम मेरी हृदयेश्वरी हो, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। वो अपने लीलाओं को देखो, इस झूठे संसार के मोह को तो तोड़कर अपने धाम की लीलाओं को देखो, अपने धाम के उन महलों को देखो, जहां पर तुम आठों प्रहर 64 घड़ी उस आनंद में रमण करती थी। इसके अंदर एक आंगड़ी और देखो, जो ब्रह्म सृष्टि, यानी जो मैं कह रही हूं कि मैं आत्मा हूं, मेरा नूरी अंग है, तो फिर मैं तो राज्य के हृदय का नूर हूं ना, उनके हृदय की इच्छा का स्वरूप हूं ना। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। मैं अपने हृदय धामधनी के ही अंदर ही तो समाहित हो जाऊंगी। जैसे यहाँ शून्य से उत्पन्न हुआ जीव शून्य में समाहित हो जाता है, अपने इष्ट अपने नारायण के अंदर मिलकर वो उसका ही एक रूप हो जाता है। जैसे मेरा सौपन में बना हुआ मेरा स्वरूप मेरे अंदर ही लीन हो जाता है, तो फिर मैं भी तो अपने धनी में ही समाहित हो जाऊंगी। तो ये मैं खत्म, अब कौन बचा, और आत्म और ये जीव। और आत्म तो मूल मिला में बैठी यहाँ आ नहीं सकती, नजर भी नहीं आ सकती। ये काल माया का सौपन का जीव, यहाँ की कोई सामग्री परम धाम में नहीं जा सकती। लेकिन धनी को खेल दिखाना है, दुख का खेल दिखाना। तो इनका दोनों का लिंक जोड़ने के लिए धाम धनी ने अपने ही हुक्म से ये मेरा आत्मा का स्वरूप खड़ा किया है, जो हूबहू मेरी परात्म जैसा है।
नाम भी ऐसा ही, रूप भी ऐसा ही, श्रृंगार भी ऐसा ही, स्वभाव भी ऐसा ही। और उस हुक्म को इस जीव से जोड़ दिया। क्योंकि परम धाम की नूरी दृष्टि भी इस संसार में नहीं आ सकती, देख भी नहीं सकती, भस्म हो जाएगा। तो ये धाम धनी की युक्ति है। तो ये आत्मा का स्वरूप बनाकर दोनों का लिंक जोड़ दिया, जिसके माध्यम से इस जीव के इन गुण अंग इंद्रियों के दुख सुख का अनुभव मेरी परात्म कर रही है। अब इस जीव को भी आत्म स्वरूप बनाना है, इसके अंदर भी वो प्रेम डालना है जो आज तक इस सृष्टि में नहीं था। तो वो कैसे संभव हो पाता? तो पर आत्म का कनेक्शन इस शूरता से जोड़कर इस जीव के ऊपर डाल दिया, तो ये परम धाम के उस आनंद का अनुभव कर रहा है। तो धाम में बैठी हुई परात्म आत्म के माध्यम से इस दुख सुख का अनुभव कर रही है, और इधर आत्म के माध्यम से ही ये जीव भी, इसके अंदर बैठे हुए नारायण भी, देवी देवता भी, सब कोई इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, इन आत्माओं की लीलाओं के माध्यम से, इनके प्रताप के माध्यम से परम धाम की उस अनकही अनसुनी प्रेम से भरी हुई वाणी का रसपान कर रहे हैं, और धाम के जर्रे जर्रे का अनुभव करके ये जीव भी आत्म भाव में आकर कितनी ऊंची बहिष्ठ को प्राप्त करेगा। तो ये कारीगरी है मेरे धाम धनी की। तो विचार कीजिए, ये जो हम तन की मैं ले लेते हैं, जीव की मैं ले लेते हैं, ये कुछ है क्या? सब कुछ सौपन है। आँख खुलते ही सब कुछ तय हो जाएगा। इस रूप पर, इस ज्ञान पर अगर हम अभिमान करें तो एक क्षण लगता है, श्वास निकलेगी, ये इतना सुंदर रूप मिट्टी ही मिट्टी रह जाएगी। मेरे इतने बंगले, इतने गाड़ी हैं, भूकंप आएगा, डह डह कर जमींदोज हो जाएगा। जो इतना सुंदर नजर आ रहा था, कुछ भी दृष्टि में नहीं आएगा। ज्ञान का अभिमान हो जाए, बुद्धि विक्षिप्त हो जाए, सब कुछ भूल जाता है, अपने तन की भी सुधि, खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती। धाम धनी दिखा रही है। ये संसार ही तो ऐसा, जैसे पानी का बुलबुला जो भास रहा है तुरंत फूट जाएगा, इसी तरह से इसमें दिखने वाली सारी चीजें एक पानी के बुलबुले की भांति है।
पानी तेरा बुलबुला जो असमानस की जात, और देखत ही छिप जाए जो तारा पर भात। जैसे पानी का बुलबुला होता है, देखते ही फूट जाता है भरते। इसी भांति प्रभात का जो तारा होता है, जैसे ही दृष्टि पड़ी तुरंत ओझल हो जाता है। ऐसे ही ये सारा संसार मूल की दृष्टि से देखिए, ये एक सोपन का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, जिसमें हम अपने आप को भूले जा रहे हैं। ये धामधनी की मेहर, अति मेहर है कि इस जीव को ये स्वर्णिम मौका मिला कि तो इस ज्ञान को लेकर ऐसे सतगुरु के शरणागति होकर छलांग लगाकर निकल जाए इस भव सागर से। बल लगाकर करवट ले और अपने को तू आत्म भाव में खड़ा कर, धनी के प्रेम में रंग जा। जो प्रियतम कह रही है, इस माया के अंधकार को छोड़ दे, इस अज्ञानता को छोड़ दे, इन विकारों को छोड़ दे, नहीं तो फिर 84 का बंधन में बंधना पड़ेगा, जिसमें महाभयंकर कष्टकारी दुख होंगे, जिसमें तू त्राही त्राही करता रहेगा। यहां तक कि ऐसी भी योनि मिलेगी जिसमें तू त्राही त्राही भी नहीं कर पाएगा, घुट घुट कर उस कष्ट को सहन करेगा। कोई पुकार सुनने वाला नहीं होगा। तू बोल भी नहीं पाएगा। देख, आंखें खोल, कितने दुखों से भरा हुआ ये संसार है। जिसमें रंग कर तू अपने आप को सुखी, अपने आप को आनंदित मान रहा है। जितना यहाँ पर दुख है, कितना दुख है, उससे करोड़ों गुना सुख, करोड़ों गुना आनंद तेरे अखंड परम धाम में है, उस बेहद मंडल में है, जहां पर तेरे आठ आठ मुक्ति धाम है। जहां पर तुझे कितना सुंदर नूरी तन दिया जाएगा। ये काल माया का तन तो यहीं छूट जाएगा। जो ये जीव बार बार धारण करता है, बार बार गर्भ में आता है, फिर धारण करता है, फिर कष्ट झेलता है, फिर मर जाता है, बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। इसके चक्र से छूटकर तुझे कैसा नूरी तन देकर उन बहिष्ठों में हमेशा हमेशा के लिए आनंद से भर दिया जाएगा। और तेरे लिए यही समय है, यही मानव तन एक तेरे लिए समय है, जिसमें तू अपना उद्धार कर सकता है, अपने आप को तू इस भव जाल से निकाल सकता है। अन्यथा फिर 84 के चक्कर में पड़कर कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये मानव चोला ही कर्म योनि है, बाकी में तो सब भोग योनियां है। धाम धनी प्राण प्रियतम इस जीव को कैसे प्रबोध रहे हैं,
कौन प्रबोध रहे हैं, कौन बता रहे हैं? वो धाम धनी, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो आज तक इस संसार में प्रकट ही नहीं हुए थे, जिसकी राह आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, देवी देवता सब आपसी कर रहे थे, इसकी भविष्यवाणी सुखदेव मुनि व्यास जी ने की कि 28वें कलयुग में ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने ब्रह्म आत्माओं के संग प्रकट होंगे। आज वो साक्षात इस जीव को प्रबोध रही है, और ये इतना ठीठ हो रहा है कि उनकी बातों को अनसुना कर रहा है। और अपने इस कीमती समय को यूं ही माया के संसार के कार्य में 24 घंटे लगाए जा रहा है। मेरे प्राण प्रियतम कह रहे, मेरे जीव सुहागी तू जाग रे। तो इस तन के झूठे विकार में फंस गया, इसको अपना समझ रहा है कि मैं यो तन हूं, और बस मेरा कार्य खाना पीना, पैसा कमाना, सोना, प्रजनन करना, बस यही है। जिस दिन तन छूटेगा, सारे संबंध टूट जाएंगे, सारे रिश्ते नाते, सारा घर परिवार छूट जाएगा, फिर तो कहाँ जाएगा? मेरे धामधनी कह रही है कि तू समय रहते ही अपने धाम में रमण कर, अपने उस अखंड धाम को पाले, जहां पर आठों याम 64 घड़ी तो आनंद ही आनंद में रहे। और जब तू आत्म स्वरूप में हो जाएगा, तो तुझे वो परम धाम के सुख प्राप्त होंगे। वो परम धाम की शीतल कल कल कर बहती सुगंधित लिए हुए यमुना जी, उसकी पाल पर आए हुए सातों घाटों में तू कैसे रमण करेगा? सुंदर रंग महल, उस रंग महल के 9 भौम और 10वें आकाशी में होने वाली उन अनंत लीलाओं में तू कैसे रमण करेगा? कैसे आठों प्रहर 64 घड़ी जैसे दिल में आएगा, वैसा तुझे आनंद प्राप्त होगा। अपने उस सुखों को याद कर, जो तुझे धाम धनी याद देने के लिए आए। उन सातों घाटों की चांदनी पर कैसे तो अनेक प्रकार की लीलाएं, कभी उन रथों पर बैठकर, तो कभी उन घोड़ों पर बैठकर जो नूर में घोड़े हैं, कभी अपने उन सुखपालों में बैठकर जो मन की गति से चलते हैं, कभी अपने रंग महल की उस चांदनी पर, जिस चांदनी के मध्य में बैठकर प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ मध्य सिंहासन पर विराजमान होते, और तुम किस प्रकार चारों तरफ बैठकर
मधुर मधुर वाणी से धनी का गुणगान करते, कैसे अपने नूरी वस्त्रों में सजकर नृत्य की लीला करते, कभी आरोगने की लीला करें, कभी उन दो दलीचों में बैठकर कैसे हंसी ठिठोली करते। नूरमय पशु पक्षी, नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण, नूरी ही सब कुछ। ये फूलों के वृक्ष भी सब नूरमयी, फलों के वृक्ष भी सब नूरमयी, नहरों में बहता हुआ नूरी जल, चाहे बच्चों से उठता हुआ नूरी फव्वारे, जिन फव्वारों के नीचे जब प्राण प्रियतम के साथ खड़े होते और ऊपर से वो शीतल शीतल जल की बूंदें पड़ती, तो कितना आनंद होता। चारों तरफ कैसे आनंद की मस्ती छाई रहती। कभी प्रियतम के संग इन नहरों में जल क्रीड़ा करना, जल के जीवों के साथ भांति भांति की क्रीड़ाई करना, क्योंकि यहाँ की भांति जल नहीं है कि जो डुबो देगा, जो ठंड लगा देगा। जल के जीव यहाँ की भांति नहीं है कि डर है कि वो खा जाएगा। सब धनी का रूप है, सब नूरमयी है। कैसे जल में रहने वाली मछली के भी पंख होते, वो कैसे जब उड़ान भरती तो उसके पंखों से वो जल की बूंदें गिरती, तो मानो चारों तरफ जैसे बादलों से वर्षा होती, ऐसे वो प्रेम रस से भीगी हुई बूंदें हम सब आत्माओं के ऊपर गिरती। मेरे धाम धनी कह रही हैं, उस सुख को मैं कहाँ तक बयां करूं। मेरी रूह जब जागृत होकर अपने धाम में रमन करेगी, तभी उन सुखों का वो अनुभव प्राप्त कर पाएगी। तभी अपने सुंदर स्वरूप को देख पाएगी, और तभी प्राण प्रियतम के नख से सिक तक उस सुंदर शोभा को निहार सके, अपने श्यामा जी के सुंदर स्वरूप को निहार पाए, और हमेशा उस आनंद में रहे। ये मेरे धाम धनी अति मेहर अति कृपया करके हमें ये अपना प्रकाश दे रहे हैं। ऐसे धाम धनी का कोटि कोटि बार शुक्राना, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम। हृदय में बस जाइए, बस एक पल के लिए भी दूर ना हुई। यही आपके चरण में अर्जी है, हम सबकी अर्जी है आपके चरण। पुलिस प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम सभी प्रणाम जी। शुभ तो सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रेम।